नमस्कार। न्यूज़ बज़ के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत कर रहे हूं। मैं हूं आपकी दोस्त बिंदिया और आज फिर एक बड़ी खबर आप सबके लिए लेकर आई हूं। आज न्यूज़ बज़ में हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के धार्मिक रिश्तों की, और बात होगी पाकिस्तान में धार्मिक स्थल जो हिंदुओं के हैं, सिखों के हैं, उनके बारे में, और ऐसे धार्मिक स्थलों की बात होगी जो हिंदुस्तान में हैं, जो कि मुस्लिम समुदाय से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। और शायद यही एक कारण, मजबूत कारण रहता है भारत और पाकिस्तान के आपस की साझा प्रयासों का और आपस की साझा दोस्ती का। अब दोस्ती का एक छोटा सा कोना है ये धार्मिक सद्भाव, जहां पर कहीं ना कहीं आकर के दोनों देश मिलते हुए नजर आते हैं। बाकी तो जग जाहिर है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते किस तरह से है और किस तरह से पाकिस्तान की कुछ नापाक हरकतों की वजह से हमारे देश में कई असामाजिक तत्व उत्पन्न हो जाते हैं और किस तरह की मुश्किलें हमारी यहाँ की जनता को झेलनी पड़ती है, और ख़ास तौर पर सरकारी तौर पर, आधिकारिक तौर पर किस तरह का तनाव भारत और पाकिस्तान में बना हुआ है, ये तो पूरे विश्व में जाहिर है। अब तो यूएन तक भी ये बात पहुँच चुकी है। लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ा बयान आया हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची की ओर से ये बयान आया है, और उन्होंने एक जाहिर की है मंशा भारत सरकार की कि भारत सरकार जो है वो कहीं ना कहीं धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ सकती है, हाथ मिला सकती है। इसमें बात की ही गई है, इंडिया इज विलिंग टू एंगेज विद पाकिस्तान on expanding the list of shrines under protocol of 1974। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक्सपैंडिंग द लिस्ट ऑफ श्राइन्स का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। देखिए, 1974 में एक पैक्ट साइन किया गया था, एक प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जिस प्रोटोकॉल के तहत ये माना गया था कि पाकिस्तान में ऐसे धार्मिक स्थल जहाँ पर हिंदुओं की और सिखों की प्रतिभागिता अनिवार्य है, जो हिंदुओं और सिखों से जुड़े हुए हैं, सिख समुदाय और हिंदू समुदाय जो भारत में रहता है, उनके जो धार्मिक स्थल पाकिस्तान में हैं, ऐसे कुछ स्थल चुने गए, चयनित किए गए और उनकी एक लिस्ट बनाई गई, एक सूची बनाई गई, और ये तय किया गया कि पाकिस्तान जाकर के भारतीय नागरिक इस स्थल पर, इन स्थलों पर जाकर के अपने जो धार्मिक सद्भाव है उसको व्यक्त कर सकेंगे। और इसी तरह से सेम इन कोर्स में पाकिस्तान के नागरिक जो हैं वो भारत में कुछ स्थलों पर आकर के अपनी हाजिरी दे सकते हैं। और ये जो धार्मिक सद्भाव है, हम धर्म को राजनीति के साथ ना जोड़ते हुए, धर्म और राजनीति को आपस में एक दूसरे के ऊपर हावी ना होते हुए अलग अलग स्थलों पर रखें, और धर्म को धर्म के पक्ष की तरह ही ट्रीट किया जाए और राजनीति को राजनीति की तरह ही ट्रीट किया जाए। तो एक बैलेंस बनाने के लिए, और ताकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए था ये प्रोटोकॉल क्योंकि लोगों की जो धार्मिक भावनाएं हैं वो एक दूसरे के साथ तो जुड़ी हुई हैं ही, नागरिकों के तौर पर भी, लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों के साथ देखा गया है कि हमारी जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, हमारे जो धार्मिक सद्भाव होता है, सीधे तौर पर हमारे धार्मिक स्थलों के साथ जुड़ा हुआ होता है। और यही भावना जो है ये वहाँ रहने वाले, पाकिस्तान में रहने वाले नागरिकों के मन में भी होगी, जो धार्मिक स्थल उनके यहाँ पर है, जो उनके लिए पूजनीय है और जो हमारे लिए पूजनीय है, उसके लिए हमारा धार्मिक भावना व्यक्त करना बहुत जाहिर हो जाता है। तो इस जाहिर तौर पर एक कवायद शुरू की गई। 1974 में एक प्रोटोकॉल बनाया गया जिसके तहत 15 ऐसे धार्मिक स्थल पाकिस्तान में चुने गए जहां पर भारतीय नागरिकों को ये अनुमति दी गई कि वो वहां जा कर के इन स्थलों पर अपनी हाजिरी दे सकते हैं, माथा टेक सकते हैं। और इसी तरह से 5 ऐसे धार्मिक स्थल भारत में चुने गए जहां पर पाकिस्तान के नागरिकों को आने के लिए कोई पाबंदी नहीं होगी, और वो इन 5 स्थलों पर आकर बाकायदा अपनी जो नुमाइंदगी है वो दे सकते हैं, अपनी हाजिरी दे सकते हैं। अब कौन से ये ऐसे स्थल रहे हैं भारत में, सबसे पहले हम भारत की बात करेंगे। तो भारत में 1974 में ये जो लिस्ट बनी थी, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत में जो लिस्ट बनी है उसके हिसाब से 5 ऐसी जगहें हैं जिनमें दरगाह जो हैं वो बड़े पैमाने पे मोटे तौर पर सामने नज़र आती हैं। और इनमें आप सब जानते हैं कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, जो हमारे सूफ़ी
मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम पर बनाई गई है और उन्हें डेडिकेट की गई है। इस दरगाह का नाम सबसे पहले भारत की इस सूची में आता है, जहां पाकिस्तानी नागरिक आकर के अपना माथा टेक सकते हैं, अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। और इनके बाद आती है निज़ामुद्दीन औलिया की वो दरगाह, जिसे हम निज़ामुद्दीन दरगाह के नाम से जानते हैं। और हज़रत अमीर खुसरो के नाम से एक स्मारक है जहाँ पर लोग अपनी आकर के हाजिरी दे सकते हैं। ये तीसरा ऐसा स्थल माना गया है जो मुस्लिम समुदाय और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के नागरिकों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, क्योंकि अमीर खुसरो का जो लिटरेचर है वो पाकिस्तान में काफ़ी मान्य है और पाकिस्तान के लोग उसके साथ बहुत सीधे तौर पर वाबस्ता रहते हैं। और सिरहिंद शरीफ है पंजाब में एक जगह, और जहाँ पर एक दरगाह है सिरहिंद शरीफ की, जिसे मान्यता दी गई है धार्मिक स्थलों में और जिसकी धार्मिक सद्भाव जो है वो पाकिस्तान के नागरिकों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो यहाँ पर आकर भी पाकिस्तानी नागरिक अपना माथा टेक सकते हैं। और इसके बाद है कलियार शरीफ, जो कि अलाउद्दीन अली अहमद साबिर के नाम पर ये डेडिकेट की गई है ये दरगाह। और इस दरगाह में आकर भी लोग जो हैं, ये हरिद्वार के आसपास कहीं दरगाह है और इस दरगाह में भी पाकिस्तान के नागरिकों का सीधा ताल्लुक़ है। तो ये 5 ऐसी बड़ी जगहें हैं जहां पर भारत सरकार की ओर से पाकिस्तान के नागरिकों के लिए कोई पाबंदी नहीं है और पाकिस्तान के नागरिक यहां पर आकर के अंडर द प्रोटोकॉल ऑफ 1974 यहां आकर अपनी हाजिरी दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इन पर रोक लगी हुई है और भारत सरकार ने एक विलिंगनेस शो की है कि इन दरगाहों पर आकर पाकिस्तानी नागरिक जो हैं अपनी हाजिरी दे सकते हैं। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ख़ास तौर पर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में एक बात शुरू हुई, एक बात छिड़ी, किसी मिनिस्टर ने बात छिड़ी, उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बात छिड़ी कि कहीं ना कहीं भारत में जो धार्मिक स्थल हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए, वहाँ पर नागरिकों की हाजिरी देना, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा प्रावधान भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में पहले से मौजूद है, तो क्यों ना इसे फिर से एक बार शुरू किया जाए। तो इसी का जवाब देते हुए हमारी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हैं अरिंदम बागची, इन्होंने विलिंगनेस शो की है कि भारत सरकार भी इस तरह के प्रोटोकॉल को आगे बढ़ाने में, इसे एक्सपैंड करने में ज़रूर विलिंग है। और अपनी सहमति जताते हुए भारत सरकार ने ये कहा है कि इस जो श्राइन की जो हमारी सूची है, इस सूची को और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इस बारे में बात की जा सकती है। हो सकता है कि आने वाले समय में अगर 1974 का ये प्रोटोकॉल वाकई में दोबारा से शुरू किया जाता है तो ये 5 दरगाहों की सूची में और भी कई नाम जो हैं और भी कई स्थल जो हैं, धार्मिक स्थल, वो जुड़ सकते हैं। अब इसी तरह से आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़रूरी क्यों है ये प्रोटोकॉल? ठीक है, देखिए, हम अक्सर ये बात सोचते हैं कि अगर हम अपने धर्म के प्रति अपना सद्भाव, अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं तो हम कहीं पर भी बैठकर, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह और खुदा की बात करें, हम किसी भी भगवान की बात करें, किसी भी ईश्वर की बात करें, किसी भी धर्म की बात करें, तो सब धर्म यही कहते हैं कि आप सच्चे मन से कहीं पे भी ईश्वर का ध्यान करें तो आप अपने ईश्वर को पा लेते हैं। तो ये धार्मिक स्थल इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? बिल्कुल ज़ाहिर तौर पर इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक सद्भाव से जुड़े हुए ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने हमारी धार्मिक प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। शायद उन्हीं के कार्य रहे हैं, शायद उन्हीं की कारकर्दगी रही है जिसकी वजह से हम आज भी इस 21वीं सदी में भी कहीं ना कहीं अपने अपने धर्मों से, अपने अपने समुदायों से अभी तक जुड़े हुए हैं। और शायद अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को इसीलिए आगे बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे किरदार रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने इन स्थलों को बना करके हमारे धार्मिक सद्भाव को आगे बढ़ाने की, उसे स्प्रेड आउट करने की कोशिश की है। तो उनकी कोशिश को सलाम करते हुए हमारी भावनाएं अगर उसके साथ जुड़ जाएं तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर सरहद मिटानी है तो सरहद मिटाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है हमारा धार्मिक सद्भाव। और शायद पीस प्रोपोगेट करता है भारत, और इसी वजह से इस प्रोटोकॉल को दोबारा से मान्यता देने में भारत को
कभी भी कोई आपत्ति नहीं रही है और जाहिर तौर पर इसीलिए आज भी भारत को ये प्रोटोकॉल दोबारा से शुरू करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस सूची में 5 स्थलों की सूची में इजाफा हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में कई ऐसे स्थल हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं लाहौर और अमृतसर का कुछ भाग जो है, हमारा पंजाब का कुछ भाग जो है अभी भी जुड़ा हुआ है पाकिस्तान में और अभी भी ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान टेरिटरी से। तो वो उस स्थल में कई ऐसे पीठ हैं, शारदा पीठ उनमें से एक पीठ है, कई ऐसे पीठ हैं जो हिंदू समुदाय और सिख समुदाय के साथ वाबस्ता हैं और कई ऐसे गुरुद्वारा हैं जो पाकिस्तान में हैं जहाँ पर यहाँ के भारत के सिख समुदाय के लोग, सिख समुदाय के नागरिक जाना चाहते हैं और अपनी उनकी एक सीधी अटैचमेंट इन रिलीजियस प्लेसेस और श्राइन्स के साथ में हैं। अब अगर हम श्राइन्स इन पाकिस्तान की बात करें तो भारत की ऐसी श्राइन्स जो पाकिस्तान में हैं उनकी सूची में अभी तक 15 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो बहुत ही मान्यत धर्मस्थल हैं। इनमें सबसे पहला नाम आता है शाहदनी दरबार का। ये हयात पिताफी घोतकी में है और इसके बाद हमारी सूची में पाकिस्तान में एक और धर्मस्थल है जो एक धाम है जिसे हम कत्सराज धाम के नाम से जानते हैं। शारदा पीठ भी पाकिस्तान में है, ये भी इसी सूची में है, लेकिन अभी तक इस प्रोटोकॉल की सूची में शारदा पीठ नहीं आया है। और शारदा पीठ की जो मान्यता है वो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोटोकॉल 1974 का इसको एक्सपैंड किया जाता है तो शायद शारदा पीठ भी इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद बर्थ प्लेस ऑफ गुरु रामदास जो है ये लाहौर में स्थित है, ये भी इसके अंदर इस सूची के अंतर्गत आता है। इस सूची में समाधि आती है श्री रंजीत सिंह जी की जो लाहौर में स्थित है। इसी के बाद लाहौर में ही दत्तागंज बख्श जी की एक श्राइन है, एक दरगाह है जो लाहौर में ही स्थित है और लाहौर के रेजिडेंशियल एरिया में स्थित है। और इसके बाद मीरपुर मथेलो सिंध में ये स्थित है और यहाँ इन स्थलों पर सीधे तौर पर भारतीय नागरिकों का रुझान जो है वो इन स्थलों की ओर है। अब अगर हम गुरुद्वारों की बात करें तो 9 ऐसे गुरुद्वारे वहाँ बड़े गुरुद्वारे हैं जहाँ सिख समुदाय भारत का सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है और जिनकी सिख समुदाय की धार्मिक सद्भाव जो है, धार्मिक भावनाएं जो हैं, प्रवृत्तियाँ जो हैं वो सीधे तौर पर इन 9 गुरुद्वारों से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि सिख समुदाय के कई प्रोपाउंडर्स के जो जन्म स्थल हैं वो यहाँ पर हैं, जिनमें से एक हमने गुरु रामदास जी का बर्थ प्लेस भी आपको अभी बताया। अब ये जो 9 गुरुद्वारे मेन हैं, इनमें सबसे पहले ननकाना साहब, आप सब जानते हैं कि ननकाना साहब गुरुद्वारा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद पंजा साहिब रावलपिंडी में है। इनके बाद डेरा साहिब लाहौर का है जो गुरुद्वारा है, ये बहुत मानित है सिख समुदाय के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए। इसके बाद दीवान खाना लाहौर में है, ये गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए बहुत अहम माना जाता है। जन्म स्थान है गुरुद्वारा में लाहौर में। और इसके बाद शहीदगंज सिंघानिया लाहौर में है। ये शहीदगंज जो है गुरुद्वारा, ये सिख समुदाय भारतीय नागरिकों के बहुत ही करीब माना जाता है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं, जाहिर तौर पर शहीदगंज है तो आप जानते होंगे कि शहादत जुड़ी हुई है इसके साथ। अब इसके साथ भाई तारा सिंह जी का एक गुरुद्वारा है जो लाहौर में स्थित है। छठे गुरु जी का मोजांग लाहौर में एक गुरुद्वारा है, जिनके साथ देखिए गुरुओं के साथ तो सीधा सीधा संबंध बनता है। तो छठे गुरु जी का जो मेन गुरुद्वारा है वो मोजांग लाहौर में है। उसके बाद अगर आप शिवनी पातशाही की बात करें तो वो भी मोजांग लाहौर में है। तो ये 15 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो हिंदुओं और सिख समुदाय भारतीय नागरिकों के साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, जो पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान की इस 15 स्थलों की, इस 15 श्राइन्स की सूची में 9 गुरुद्वारा हैं जो मेन गुरुद्वारा माने जाते हैं और इनमें से सबसे ऊपर ननकाना साहिब जी का नाम। तो ये जो श्राइन आपके सामने हमने जाहिर किए, ये अभी तक प्रोटोकॉल ऑफ 1974 के अंदर सूची बनी हुई है। इन्हीं सूचियों को, इसी सूची को 15 पाकिस्तान की सूची और 5 हिंदुस्तान की सूची को एक्सपैंड किए जाने की बात की जा रही है। तो जाहिर तौर पर अगर अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अगर मिलकर के बात करते हैं, दोबारा इस प्रोटोकॉल को शुरू करने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इस सूची में इजाफा होगा और धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक सद्भाव दोनों देशों में
बढ़ता हुआ ज़रूर नज़र आएगा, क्योंकि धार्मिक स्थल ऐसे स्थल हैं जहाँ पर कोई भी और बात, कोई भी और थॉट प्रोसेस आप सब पर हावी नहीं होता, नागरिकों पर हावी नहीं होता, वहाँ जुड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भावना का, आपके मन का सीधा लिंक, सीधा ताल्लुक। और हम जब अपने मन की बात करते हैं, अपने धर्म की बात करते हैं, तो हम केवल और केवल ईश्वर की बात करते हैं। राजनीति यहाँ पर कहीं ना कहीं दूर रह जाती है। तो धार्मिक सद्भाव के थ्रू अगर हम कहीं पीस को प्रोपोगेट कर सकते हैं भारत और पाकिस्तान के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी एक स्टेप होगी, एक बहुत बड़ा कदम होगा, एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। और इस प्रोसेस को पूरा करने में नागरिकों की सहायता ज़रूर होगी, क्योंकि अगर प्रोटोकॉल शुरू होता है, दोबारा से श्राइन्स में आना जाना शुरू होता है, तो नागरिकों की भी जिम्मेदारी बनेगी कि जब हम दूसरे देश जाएं तो केवल अपना धार्मिक सद्भाव लेकर के जाएं, नफ़रत ना लेकर के जाएं। और इसी तरह अगर वहाँ से नागरिक यहाँ आते हैं तो नफ़रत दिलों में ना लेकर के आएँ, बदस्तूर अपने मन में दरगाहों के लिए, ईश्वर के लिए, अपने अल्लाह के लिए एक सद्भाव लेकर आएँ और यहाँ आकर दरगाहों में पीस प्रोपोगेट करने की दुआएं मांगी जाएं। और यहाँ से जब नागरिक वहाँ जाएं तो मन में केवल एक दुआ लेकर के जाएं कि धर्म के माध्यम से ही सही, लेकिन ये सरहदें कुछ कम ज़रूर होनी चाहिए। न्यूज़ बज़ के अगले अंक तक के लिए दिस इज़ बिंदिया टिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।